नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारतीय सेना की सबसे वीर और सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली कहानी। एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी बहादुरी की कहानियां इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। एक ऐसी रेजिमेंट जिसने हर जंग में शौर्य, साहस और बलिदान की मिसाल कायम की है। चलिए शुरू करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की ऐतिहासिक यात्रा। कुमाऊं रेजिमेंट की शुरुआत 1813 में हुई थी, जब इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक सैन्य इकाई के रूप में खड़ा किया गया था। उस समय इसका नाम था नैनीताल लेवी। इस रेजिमेंट का गठन खास तौर पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के युवाओं से किया गया था। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ये लोग स्वभाव से ही साहसी, अनुशासित और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। बाद में इस इकाई को कई नाम मिले: 3rd गोरखा राइफल, कुमाऊं बटालियन और फिर आखिरकार इसे कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना गया। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर यानी कि KRC की स्थापना रानीखेत उत्तराखंड में की गई, जो आज भी इस रेजिमेंट का ट्रेनिंग और प्रशासनिक मुख्यालय है। कुमाऊं रेजिमेंट का सबसे गौरवशाली युद्धों में से एक था बड़गाम की लड़ाई। यह लड़ाई 13 कुमाऊं बटालियन ने लड़ी, जिसके नायक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। महज 24 वर्ष की उम्र में हाथ में चोट के बावजूद मेजर शर्मा ने अपने 100 सैनिकों के साथ 500 पाकिस्तानी कबायलियों और सैनिकों का सामना किया और उन्हें रोककर श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया। इस वीरता के लिए उन्हें पहला परमवीर चक्र मिला और यहीं से कुमाऊं रेजिमेंट की वीरता की गूंज देश भर में फैल गई। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसने कुमाऊं रेजिमेंट को अमर कर दिया, रेजांग ला की लड़ाई, जो 18 नवंबर 1962 को लड़ी गई। 13 कुमाऊं की C कंपनी, जिसमें कुल 123 सैनिक थे, चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों की फौज से लड़ाई की। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इस छोटी सी टुकड़ी ने चीनी सेना को ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस लड़ाई में 114 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर किया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस वीरता की गाथा को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 1971 के युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कई बटालियों ने हिस्सा लिया। 19 कुमाऊं ने कुसुम्बा और नासिराबाद में जबरदस्त पराक्रम दिखाया। 6 कुमाऊं ने जेसौर सेक्टर में पाकिस्तान को करारी मात दी। इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के कई बंकर तबाह किए और बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी कुमाऊं रेजिमेंट ने दुश्मन के कब्जे वाले ऊंचाई वाले इलाकों को फिर से भारत के अधीन लाने में वीरता दिखाई। कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियनों ने द्रास सेक्टर में कई पोस्ट्स पर कब्जा किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। कुमाऊं रेजिमेंट को अब तक 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 32 वीर चक्र, 15 कीर्ति चक्र, 63 शौर्य चक्र जैसे दर्जनों उच्च सैन्य सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते है, यानी कि पराक्रम से ही विजय मिलती है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हर कुमाऊं सैनिक के दिल की आवाज है। रानीखेत में स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर केवल एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, बल्कि इतिहास और परंपरा का संगम है। यहाँ देश भर के युवा ट्रेनिंग पाते हैं और कुमाऊं रेजिमेंट की परंपराओं से जुड़ते हैं। KRC में शौर्य स्मारक है, जहाँ शहीदों के नाम अंकित हैं और उनके बलिदान को
सम्मानित किया जाता है। आज के आधुनिक युद्धों में भी कुमाऊं रेजिमेंट पूरी तरह तैयार और सक्षम है। यह रेजिमेंट भारत के जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान और लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात रहती है। इसके जवानों को काउंटर टेरर ऑपरेशंस, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और बॉर्डर सिक्योरिटी में विशेषज्ञता हासिल है। कुमाऊं रेजिमेंट सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और नागरिक सहायता कार्यों में भी हमेशा आगे रहती है। जब भी देश ने पुकारा, कुमाऊं के जवानों ने अपने खून से मिट्टी की लाज रखी है। कुमाऊं रेजिमेंट सिर्फ एक सैन्य इकाई नहीं, यह भारत की शौर्य गाथा है। यह हर उस युवा का सपना है जो मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता है। यह वीडियो इसी महान रेजिमेंट को श्रद्धांजलि है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।